नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से शिव चर्चा के दर्द भरा कथा सुना रही हूँ। एक बुढ़िया माई जंगल में अकेली एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसके आंखों में से झरझर लोर बह रहा था। बुढ़िया माई के दुख के कारण इसका औलाद ही है, तो चलिए इस कथा के माध्यम से सुनते हैं बुढ़िया माई का दर्द। कथा बहुत ही सुंदर है दीदी, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी तो पता चलेगा इस कथा का रहस्य। एक गांव में एक किसान था। किसान अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहा था। उसके पास बहुत सारा खेत था, गाय भैंसे सब कुछ था, लेकिन एक ही चीज का दुख है दीदी, किसान का औलाद नहीं है। इसी के चलते दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ दीदी, किसान बहुत बीमार पड़ जाता है और वह ठीक ही नहीं होता है और अपनी पत्नी को छोड़कर भगवान जी के पास चला जाता है, यानी उसका मृत्यु हो जाता है। बेचारी पत्नी अकेली रह गई। उसका सहारा एक पति था, वह भी छोड़कर चला गया और उसका कोई औलाद भी नहीं था कि उसके सहारे जिए, लेकिन करती तो क्या करती, किसी के बिना जीवन तो नहीं रुक जाता है। धीरे धीरे वह भी संभल गई, अकेले रहना सीख गई। खेत में मजदूर लगवाकर पूरा खेती करती थी। एक दिन जब अपने गाय भैंस के लिए खेत में घास काटने के लिए गई तो उसे बच्चा के रोने के आवाज सुनाई देता है। घास को हटाकर देखती है तो वहाँ पर एक छोटा सा लड़का और एक लड़की थी। वह कहती है, पता नहीं यहाँ पर इतना छोटा बच्चा को कौन छोड़कर चली गई। जो बच्चा नहीं मांगता है उसे भगवान दे देते हैं और जो बच्चा मांगता है उसे भगवान तरसाते रहते हैं। पता नहीं किसका बच्चा है, कौन छोड़कर चला गया। कुछ समय वहाँ पर इंतजार करती है कि कोई अपना बच्चा लेने आएगा। कुछ समय इंतजार करने पर वहाँ पर कोई नहीं आता है तो अपने साथ दोनों बच्चा को लेकर घर आती है। घर आने पर गांव के लोग पूछते हैं, किसका बच्चा है, कहाँ से लेकर आई है, लेकिन वह कहती है कि यह हमारा बच्चा है। किसी से भी नहीं कहती थी कि उसे बच्चा घास में मिला है, क्योंकि उसे सब नाजायज कहने लगेंगे। इसी चलते उस बच्चे को अपना नाम देती है कि यह हमारा बच्चा है और अपने बच्चे के तरह पालने लगी। दोनों बच्चा को कभी एहसास नहीं हुआ कि यह उसकी माँ नहीं है। खूब प्यार करती थी, जो भी बच्चा मांगता था तुरंत देती थी। दोनों भाई बहन बड़ा हो गया। बेटा के पढ़ाने में माँ अपना सारा खेत बेच देती है और बेटी के पढ़ाने में अपना गाय भैंस सब बेच देती है। जब बेटा बेटी सियाना हो गया तो माँ कहती है, अब हम तुम दोनों को शादी करवा देते हैं। तो बेटी कहती है, माँ हम अपना पसंद से शादी करेंगे। माँ मना कर देती है, पता नहीं कौन जात का होगा, कैसा लड़का होगा, जिसे हम पसंद करेंगे उसी से शादी करना। बेटा भी कहता है, माँ हम अपने लिए एक लड़की पसंद किए हैं, हम उसी से शादी करेंगे
माँ मना कर देती है, नहीं बेटा, गांव के लड़की से शादी करना, शहर के लड़की से शादी नहीं करना, वह कुछ नहीं करेगी। गांव के लड़की समझदार रहती है, काम करती है, सेवा करेगी, और शहर के लड़की तो खाना भी नहीं बनाती है, इधर उधर घूमने में रहती है। गांव के लड़की से शादी करेगा तो खुश रहेगा। बेटा नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है। जाकर मंदिर में उसी लड़की से शादी कर लेता है जिसे वह पसंद किया था, और शादी करके घर लाता है। घर आने के बाद माँ से कहता है, माँ हम शादी कर लिए। माँ देखती है तो कुछ नहीं कहती है कि अब तो शादी कर ही लिया तो बोलने से क्या फायदा, और बेटा और बहू को घर में रखने लगती है। नया नया में तो बहू अपनी सास को खूब सेवा करती है। एक दिन सास सोचती है कि बहू को सब बता देते हैं कि यह बेटा हमारा सगा नहीं है। अगर गांव वालों से पता चलेगा तो इसको बहुत दुख होगा कि यह बात हमको घर से पता नहीं है, कोई और बता रहा है हमको। इसी चलते अपनी बहू को बता देती है कि बहू, तुम्हारा जो पति है वह हमारा सगा बेटा नहीं है। इसे हमें खेत में मिला था। जब हम घास काटने गए थे तो दोनों भाई बहन हमको उसी जगह पर मिला है, और उस समय से हम अपना बच्चा के तरह इसे प्यार करते हैं। कभी भी नहीं समझे कि यह पराया है। यह बात सुनकर बहू उसी दिन से सास के सेवा करना बंद कर देती है कि अरे यह तो हमारी सास नहीं है, हम पराये आदमी को इतना सेवा क्यों करें, यह तो चोरनी है। जाकर अपने पति और ननद से बता देती है कि जिसे अपना माँ मानते हैं वह आपकी सगी माँ नहीं है, आपकी माँ तो कोई और है, यह तो चोरनी है। आप दोनों को चुरा कर लाई थी क्योंकि इसका कोई औलाद नहीं था, इसी चलते आपको बचपन में ही दोनों भाई बहन को चुरा कर लाई है। तो बेटा अपनी पत्नी के बातों में आ जाता है और जाकर माँ को मारने लगता है कि तुम हमको चुरा कर लाई हो, हमारी माता पिता से दूर कर दी, तुम चोरनी है, इस घर में रहने लायक नहीं है। दोनों भाई बहन मिलकर अपनी माँ को मारती है और उसे घर से निकाल देती है। माँ वहाँ से चली जाती है और जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोती है। उसका हाथ पैर जख्मी हो गया था। अपने साड़ी में से कपड़ा फाड़ती है और जख्म को पोंछकर बांध लेती है। पेड़ के नीचे बैठकर झरझर रो रही थी। तभी वहाँ पर एक गर्भवती गाय आती है, अपने बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने के बाद गाय मर जाती है। गाय के बच्चा अपने भाषा में बोल रही थी और रो रही थी। बुढ़िया माई बच्चे के पास जाकर कहती है, क्या करे, हम तुम्हारी मदद कैसे करें? जिस हाल में तू है उसी हाल में मैं भी हूँ। तुम्हें मैं क्या खिलाऊं पिलाऊं, कहाँ पर रखूं, मेरा भी तो कोई ठिकाना नहीं है। वहाँ से गाय के बच्चा को लेती है और एक नदी के किनारे जाती है।
उसी नदी में से पानी पीती है और बच्चा को भी पिलाती है। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई देता है। उसी झोपड़ी के पास जाती है तो उसमें एक साधु बाबा थे। वही साधु बाबा बाहर आते हैं और कहते हैं, तुमको क्या चाहिए, यहाँ पर क्यों आई है? बुढ़िया माई कहती है, हमें बहुत दुख है बाबा। हमारे रहने के लिए ना तो घर है, ना ही कुछ खाने के लिए है। हमारे जीवन में बहुत दुख है। साधु बाबा कहते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो बुढ़िया माता शुरू से लेकर सब बताने लगती है। अपने खेती बाड़ी, गाय भैंसे, कैसे उसको 2 बच्चा मिला था, उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, शादी करवाया और उसी बाल बच्चा ने हमको मारकर घर से निकाल दिया है और आज हम यहाँ दर दर भटक रहे हैं। यहाँ पर भजन गाकर सुनाती है दीदी। पोसी पाली के बड़का कईनी, बेटा बेटी से बैरिन भईनी। पोसी पाली के बड़का कईनी, बेटा बेटी से बैरिन भईनी। किया हो मोर गुरु हो, दुइये दिन के नारी भैली प्यारी हो राम। किया हो मोर गुरु हो, दुइये दिन के नारी भैली प्यारी हो राम। कहती है कि बचपन से लेकर हम उसको पाल पोस कर बड़ा किए और जब शादी हुए 2 ही दिन हुआ तो अपनी पत्नी के बात मानने लगा और उसके लिए हम बैरिन हो गए। साधु बाबा कहते हैं, आज से इसी झोपड़ी में तुम दोनों रहो। आज से तुम हमें अपना भाई माना। बुढ़िया माई कहती है, नहीं भाई, आप बहुत मेहनत से यह झोपड़ी बनाए हैं, हम इसमें कैसे रह सकते हैं। अपने रहने के लिए कुछ इंतजाम कर लेंगे। साधु बाबा कहते हैं कि हम तो इधर उधर भटकते रहते हैं, 1-2 दिन के लिए आते हैं, तो इस झोपड़ी में तुम दोनों आराम से रह सकती हो। तो उसी झोपड़ी में रहने लगती है और शिव गुरु के नाम जपने लगती है। और उधर भाई अपनी बहन के शादी कर देता है। बहन ससुराल चली जाती है और उसकी पत्नी एक लड़के को जन्म देती है। जन्म देने के बाद वह बीमार पड़ जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तब उसको याद आता है कि आज बुढ़िया रहती तो हमार बेटा के देखकर बहुत खुश रहती। भले ही वह चोरनी थी, लेकिन आज बीमार हैं तो मेरा बेटा को देख रेख करती, सेवा करती। हॉस्पिटल से आते समय रास्ते में वही साधु बाबा मिलते हैं तो बहू कहती है, चाचा एगो हमर सास थी, वह मेरी चोरनी सास थी, मेरे पति को चुरा कर लाई थी, उसे आप देखे हैं। तो साधु बाबा मुस्कुराते हैं। तभी वह आगे बढ़ जाती है। जो गाय के बच्चा था वह उसके गोदी में से बच्चा छीन कर बुढ़िया माई के पास लेकर आता है और अपनी भाषा में सब कहता है कि यह तुम्हारी बहू के लड़का है, तुम्हारा पोता हुआ।
तुम इसे अपने पास रखो। तो बुढ़िया माई वह बच्चे को सेवा करने लगती है और इधर बेटा बहू दोनों अपने बेटा को ढूंढ रहे थे कि वह गाय के बच्चा किधर से आया और मेरे बच्चा को कहाँ लेकर चला गया। किस हाल में होगा मेरा बेटा, कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। दोनों छीट पीट खोज रहे थे। गांव के सब लोग से पूछ रहे थे कि कोई मेरा बच्चा देखा है, तो गांव के लोग मना कर देते हैं। तो बहू कहती है कि वही चोरनी सास लेकर चली गई होगी। जैसे आपको चुरा कर लाई थी वैसे ही मेरा बेटा को भी चुरा ली है। तो गांव के लोग बहुत बोलने लगते हैं बेटा और बहू को कि जिसने तुमको पाला पोसा उसी को तुम बड़ा भूला सुना रहे हो। बेचारी कितना कष्ट से तुम दोनों भाई बहन को पाली थी, उसी के एहसान से तुम आज जिंदा हो। तुम्हारी सगी माँ पता नहीं कौन है जो तुमको घास में छोड़कर चली गई थी और यह बेचारी तुम दोनों को घर लाई और अपना नाम दी, कभी भी तुमको कष्ट नहीं होने दी। और उसी को तुम क्या क्या बोल रहे हो। अपना अपना ही होता है, पराया पराया ही होता है। तुम दोनों तो पराया बनकर दिखा दिया। वह बेचारी सगी माँ के तरह प्यार करती थी और तुम दोनों उसे घर से निकाल दिया है। तो बेटा यह बात सुनकर रोने लगता है और अपनी पत्नी को भी बोलने लगता है कि तुम्हारे चलते ही हम अपनी माँ को मार पीट कर घर से निकाल दिए हैं। और माँ को खोजते खोजते उसी जंगल में चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि मेरी माँ है और उसका बेटा भी है। बेटा जाकर अपनी माँ के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है, हमें माफ़ कर दो माँ, हम तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किए हैं। इस गलती के क्षमा नहीं है, लेकिन माँ के पास तो सब गलती के क्षमा होता है। बेटा कितना भी गलती कर ले माँ क्षमा कर देती है, हमें माफ़ कर दो माँ। फिर बहू वहाँ पर आ जाती है। बहू भी माफ़ी मांगने लगती है। दोनों मिलकर माँ को घर लेकर आता है। माँ को कुछ काम नहीं करने देता था, माँ को खूब सेवा करता था। फिर एक दिन बुढ़िया माई मर जाती है। उसे शमशान ले जाया जाता है और यह खबर उस गाय के बच्चा को पता चलता है, तो वहाँ से आता है और अर्थी में सींग रगड़ने लगता है और उसके आँखों में से लोर बह रहा था। सब लोग कहते हैं देखो तो आदमी तो आदमी और जानवर से भी कितना प्यार करती थी, जो यह जानवर यह खबर सुनकर कितना रो रहा है। गाय के बच्चा सब याद कर कर के रो रहा था, क्योंकि जो कुछ भी बुढ़िया माई को मिलता था, रोटी भात दोनों एक ही थाली में आधा आधा बांट कर खाते थे। इसी चलते सब बातें याद करके रो रहा था। और बुढ़िया माई के मृत्यु इतना अच्छा था कि चलते फिरते ही मर गई थी, क्योंकि वह अपने जीवन में अच्छे कर्म की थी। कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं की थी और तो महादेव के सच्चा भक्त थी।